राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र के गंगागंज स्थित रत्ना मैरिज लॉन में राष्ट्रीय कल्याण मंच का 6वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुज रावत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश कुमार, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष बीना रावत, प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मदन सरोज, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष पद्मा रावत द्वारा तथागत बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मदारी पासी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी के वक्ताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय कल्याण मंच दबे कुचलों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ उठाने का काम कर रहा है, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी वक्ताओं ने शिक्षा पर जोर देने की बात कही। स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुज रावत ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शोषितों, वंचितों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आज से 5 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय कल्याण मंच की स्थापना की गई थी, जो आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। संगठन के संघर्षों को देखते हुए लगातार लोग संगठन से जुड़ रहे हैं। संगठन शुरू से ही लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता का शोषण एवं अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर हर साल की तरह सैकड़ों छात्र छात्राओं को स्कूली बैग देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, इसे जो पीता है वह सिंह की तरह दहाड़ने लगता है। वक्ताओं ने सभी से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। इस मौके पर एडवोकेट अरविंद कुमार रावत, राज कपूर, नीलमणि सिंह राव, बोधराम पासी, मनोज कुमार रावत, रमेश कुमार रावत, प्रेम प्रकाश वर्मा, संत प्रकाश, विवेक कुमार, सोम शंकर मीनू, शैलेन पासवान, मोहित, विक्रम, श्रवण कुमार, रोहित गौतम, ओम प्रकाश रावत, शिव कुमार हलचल, त्रिभुवन कृष्णा रावत आदि लोग मौजूद रहे। रहते हैं उस समाज में कई तरह से हम लोग उत्पीड़न शब्द का उल्लेख सुनने को मिलता है हमें कि उत्पीड़न हो रहा है, अन्याय हो रहा है। लेकिन उत्पीड़न के कई माध्यम हैं। पहला उत्पीड़न तो राजनीतिक तौर पर होता है। आजादी के बाद संविधान का निर्माण हुआ, संविधान से देश चलता है, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक तौर पर संविधान को एक किनारे रखते हुए भी लोगों का उत्पीड़न लगातार आज देश में हो रहा है, जिसकी लड़ाइयां सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं सड़कों पर। हम आप उसे बहुत आसानी से देख पा रहे हैं। लेकिन एक उत्पीड़न और है जिसकी चर्चा आज होना जरूरी है। वो उत्पीड़न है सामाजिक उत्पीड़न। संविधान का निर्माण राजनीतिक उत्पीड़न के विरोध में नहीं हुआ। संविधान का निर्माण सामाजिक उत्पीड़न के विरोध में हुआ, क्योंकि वो एक समाज जिसे इस समाज में बैठने की, बात करने की, अपनी न्याय लड़ने का भी अधिकार नहीं था, ऐसे में बाबा साहब ने आज हम लोगों को संविधान देने का काम किया कि आप जाइए और इस संविधान के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़िए। लेकिन जब हम इस चीज को जमीन पर लाते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी हमारे साथ उसी तरीके का उत्पीड़न हो रहा है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकारें नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि विधानसभा में विधायक नहीं है? क्या आपको लगता है कि लोकसभा में सांसद नहीं है? सभी लोग हैं और सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। उसके बावजूद समाज में न्याय के खिलाफ लड़ने वाली बातें आती रहती हैं। कारण क्या है? सामाजिक संगठनों की जरूरतें क्यों पड़ी?
क्योंकि जब राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ने वाले लोग सत्ता में बैठ करके मलाई चाटने का काम करने लगे तो समाज में बैठे हुए लोगों ने इस बात का निर्णय लिया कि कहीं ना कहीं सामाजिक संगठन बना करके हम अपनी बात को सदन से सड़क तक और सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय जो मंच के अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने इस लायक हमें समझा और उन्होंने इतना महत्वपूर्ण पद हमको दिया, उसके लिए इस मंच के पदाधिकारी और भाई अनोद को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जितने भी बैठे हैं हमारे नौजवान साथी, बहनें, छोटे बच्चे, सभी को मैं सम्मान करती हूँ, मैं उनका हार्दिक सम्मान करती हूँ और मैं उनसे वादा करती हूँ, ये मंच कल्याण मंच है। ये मंच का उद्देश्य ही है शोषित वंचित और पिछड़े सबको न्याय दिलाना होता है। बताओ, जो लात खाता हो थाने न जाता हो, जो लात खाता हो थाने जाता है, जो किसी भी समाज का हो, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे तगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, जो बीमार होता है वो अस्पताल जाता है, जिसको न्याय पाना होता है न्यायालय जाता है। तो बाबा साहब ने कहा एक आदमी के लिए संविधान बना दिया। ये जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, इन्होंने अपने मतलब के हिसाब से संविधान का वो लगाना शुरू कर दिया है। मतलब है तो संविधान को मानेंगे, नहीं मतलब है तो संविधान को नहीं मानेंगे। तो साथियों, हम अपने समाज के लोगों से बस इतना कहना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक रोटी कम खिलाओ, उनको थोड़ा सा कपड़े लगते थोड़ा कम पहनाओ, लेकिन उनको शिक्षित करो, क्योंकि जब शिक्षित होंगे तब तो समाज को आगे बढ़ाएंगे और अपने नाम, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। अभी तुम बहन जी कह रहे थे, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। और मैं उसको एक लाइन और आगे बढ़ाता हूँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा, और जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो साथियों, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कहूंगा। मैं इस अवसर पर अपने राष्ट्रीय एकता मंच के सभी साथियों का, जाबाज साथियों का, क्रांतिकारी साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं और आपसे आशा और विश्वास करता हूं आप राष्ट्रीय एकता मंच से जुड़े रहिए, क्योंकि यही वो संगठन है। जब आप पे कोई जुर्म और जबरदस्ती करेगा तो यही संघ आपके साथ सामने खड़ा होगा। बाकी जो राजनीतिक लोग हैं उनकी एक मजबूरी है, भले वो आपके साथ रहने की बात कहें, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो पार्टी प्रोटोकॉल से जुड़े रहते हैं, पार्टी के हिसाब से जीते हैं, पार्टी के हिसाब से मरते हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। और संस्था द्वारा देखा जाता है कि लोगों की लड़ाई तो लड़ी जाती है, लेकिन जो शिक्षा, समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए बीच बीच में शैक्षिक कैंप भी लगाया जाता है। बच्चों को कापी, किताब, कलम या फिर बैग या अन्य चीजें वितरित करके उनको शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है और हर किसी को इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह कोई सरकारी संगठन नहीं है और सभी संस्था के जो भी पदाधिकारी, छोटे जुड़े हुए साथी हैं या अन्य आप जैसे लोग उसमें सहयोग करते हैं, उन्हीं सहयोग राशि से ही संस्था के द्वारा जो है कापी, कलम, किताबें तमाम से खरीद करके लोगों में वितरित की जाती है। उस स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे राष्ट्रीय कल्याण मंच के एवं समाज के विभिन्न सामाजिक लोगों एवं सभी जाति और सभी धर्म के लोगों का आगमन है, सभी का स्वागत है और मैं सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, राष्ट्रीय कल्याण मंच एक सामाजिक संगठन है जिसका राजनीति से किसी प्रकार का दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। हमारे संगठन को ना कोई राजनीतिक व्यक्ति चलाता है, ना उद्योगपति चलाता है और ना ही इस समाज के बड़े बड़े पूंजीपति या धन्ना सेठ नहीं चलाते हैं। हमारे संगठन को हमारे ही संगठन के लोग, जो इस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो थोड़ा थोड़ा सहयोग करके समाज में शोषण अत्याचार पे आवाज उठाते हैं एवं समाज में भाईचारा लाने का काम करते हैं एवं समाज के जो दबे दबाए, शोषित, वंचित, चाहे जिस जाति और चाहे जिस धर्म के लोग हों, हम लोग, हमारा संगठन का प्रयास रहता है कि हमें उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करें। साथियों,
शिक्षा के प्रति इसलिए जागरूक करना है क्योंकि अगर आज हम और आप सबको कुछ बोलने का या आपके बीच में रहने का या आपके बीच में बात करने का अगर अवसर प्रदान हुआ है तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा की देन है। अगर हम लोग शिक्षित नहीं होते तो हो सकता है एक जगह बैठते ना, क्योंकि अगर हम शिक्षित ना होते तो हो सकता है कि हमारे और आपके बीच में इतनी दूरियां होती, इतनी भिन्नताएं होती कि हम एक दूसरे की बात न सुनते, ना एक दूसरे की बात मानते। हम लड़ते झगड़ते और तरह तरह के क्रियाकलापों में हम लोग फंसे रहते थे। लेकिन साथियों, इस देश में इससे पहले भी सामाजिक लोगों ने काम किया। ऐसा नहीं कि आज हम लोग काम कर रहे हैं, हजारों साल पहले भी लोगों ने काम किया। शिक्षा पर अगर देखा जाए तो 1840 के समथिंग ज्योतिबा फूले, माता सावित्री फूले ने जो योगदान शिक्षा के प्रति उनका समाज के लिए रहा है उसको कभी नकारा नहीं जा सकता है। जैसे जो जिला टॉप आया है उसको साइकिल दे करके, या जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं या स्कूल में वो सेकंड आए हैं या फर्स्ट आए हैं उनको बैग दे करके उत्साहवर्धन किया जाता है। हम लोग वैसे नहीं हैं कि जो कामन लेकर जाए उन्हें हेलीकॉप्टर से वर्षा की जाए। हम समाज के प्रति अपनी बात को उठाते हैं और अपनी समाज को जागरूक करते हैं। जो बच्चा पढ़ेगा वही IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा।